वाजिबुल एहतराम साथियों, हमारे तरस कि हम ज़ाहिर के मुकल्लफ हैं, दिल के नहीं। इस हवाले से आज आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे और ये आखिरी हिस्सा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौल पर मुश्तमिल होगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद रहिमहुल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों के सामने खड़े होते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि इन्नन नासन कानू याखुज़ून बिल वह्यि फी अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों का जो मुआखज़ा होता था या जिन मामलात पे लोगों के साथ सलूक होता था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो युखुज़ून बिल वह्य, वही के साथ लोगों के साथ मामलात होते हैं। जबकि पीछे कुछ अहादीस में हमने पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक फैसले किए और उन फैसला जात में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाहिरी हालात थे, जो एक फैसले के तकाजे थे, गवाही और ज़ाहिरी उमूर मामलात, उनके मुताबिक नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया। लेकिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लोगों को वही के साथ उनका मुआखज़ा होता था, वही के साथ मामलात होते थे। तो ये बात गौर तलब है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में और दौर में पेश आने वाले जो वाक़ियात हैं, अगर हम उन पे पेश करते हैं तो जाहिरन दोनों में शायद हमें तजाद मालूम हो, लेकिन ये तजाद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम उमूर जिनका ताल्लुक फैसले से था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो गवाही की शराइतें शरीयत मुबारका में उसके मुताबिक फैसला किया है। लेकिन चंद एक बहुत कम ऐसे वाकयात हैं कि जहां पर बजरिया वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरमीम की हो। वो इनफिरादी मामलात और वो ऐसे मामलात हैं कि जिनका ताल्लुक एक मुस्तकिल फैसले से नहीं था कि जिसने क़यामत तक उन बुनियादों पे वो फैसला चले, बल्कि वो किसी शख्स का एक पर्सनल, एक जाती मामला था और उस मामले की वजह से अल्लाह मालिक के कायनात ने उस कानून में और शरीयत में तरमीम और तब्दीली करनी थी, तब वही उतरी है और वही के साथ वहां पे ये मामला हुआ है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जिनको उनके शौहर ने कह दिया अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मेरे लिए मेरी मां की तरह है। अब इससे पहले जो निजाम चल रहा था उसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को ऐसा बोल देता है तो बीवी उस पर हराम है, जुदाई हो जाएगी। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, जो दस्तूर चल रहा था इमाम कायनात ने फरमाया ए खौला, उसके मुताबिक जुदाई होगी तुम्हारी। सैयदा खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी बूढ़ी, मेरा शौहर भी बूढ़ा बुजुर्ग, और बाज़-औक़ात बुढ़ापे की वजह से, बुजुर्गी की वजह से गुस्सा जरा जल्दी आता है और ऐसे कलिमात निकल भी जाते हैं। उन्होंने बोल दिए, और अगर इस जो दस्तूर चल रहा है उसके मुताबिक
जुदाई हो गई तो मैं भी बेसहारा, वो भी बेसहारा, परेशानी ज्यादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामला तो यही है, जो कानून जो ज़ाब्ता चल रहा है उसके मुताबिक ही फैसला होगा। तो वो रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, अल्लाह मालिक के कायनात से फरियाद करती हैं। तो वहां पर अल्लाह ताला ने इस फैसले में जो एक साबका कानून था उससे हटकर फरमाया, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जो आपके पास आई थी, अपना मामला पेश कर रही थी, शौहर के साथ जो उसका वाकया हुआ वो शिकायत कर रही थी, और आप बार बार इसरार फरमा रहे थे मेरे पैगंबर के वही निजाम जो पहले चल रहा है उसके मुताबिक जुदाई होगी, और वो आपसे मुबासा कर रही थी। अल्लाह मालिक के कायनात इस सारे मामले को सुन रहा था। तो मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परवरदिगार सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, ए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां पर खालिक के कायनात ने तरमीम नाजिल फरमा दी इस सूरह मुजादला के अंदर, और उसके बाद यह फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को ऐसा बोल देता है तो फिर उस पर कफारा होगा, कफारा अदा करेगा। गुलाम की आजादी की सूरत में अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकता, रोजे रखेगा या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, या 2 महीने के रोजे हैं, यह कफारा अदा करेगा। तो कफारा अदा करने के बाद वो इकट्ठे रह सकते हैं। मालिक के कायनात ने यहां पर एक तब्दीली, एक तरमीम, या एक इनफिरादी सैयदा खौला का मामला था तो उसमें एक तरमीम शुदा अलग फैसला दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि अल्लाह मालिक के कायनात ने वो कानून, वो ज़ाब्ता जो पहले चल रहा था उसको तब्दील करना था, और क़यामत तक अब ये ज़ाब्ता है कि अगर ऐसा कोई बोलेगा तो उस पर फिदिया, उस पर कफारा, या उस पर रोजे, और उसके बाद उसके ये अल्फाज ये लग़व करार दिए जाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये इनफिरादी उमूर और इनफिरादी मामलात उनकी बात की है कि उनमें बाजुकात ऐसा होता था कि वही के जरिए किसी मामले के मुतालिक अल्लाह अपने पैगंबर को खबरदार कर देते थे। लेकिन अब क्या है? फरमाते हैं कि वह इन्नल वह्य क़द इनक़ता, वही का सिलसिला खत्म हो गया है। सैयदना उमर फरमाते हैं अब हमारे दौर में, हमारे सामने लोगों के अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते, वो हमारे इख्तियार में नहीं, उसके हम मुकल्लफ नहीं। व इन्नमा नअखुजुल आन बिमा ज़हर लना मिन आमालिकुम, अब जो तुम्हारे आमाल हमारे सामने होंगे हम उसके ऊपर हुक्म लगाएंगे, उसके मुताबिक फैसला होगा। अगर कोई शख्स नमाजी है, अगर कोई शख्स अमानतदार है, अगर कोई शख्स जाहिरन मालूम है कि सच्चा है तो हम उसे सच्चा कहेंगे, नमाजी कहेंगे, अमानतदार कहेंगे। और अगर एक शख्स झूठ उसका हमारे सामने आ जाता है या खयानत सामने आ जाती है तो अंदर से जितना भी वो पाक हो हम तो उस पर यही हुक्म लगाएंगे कि इसने खयानत की है। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं व इन्नमा नअखुजुकुमुल आन बिमा ज़हर लना मिन आमालिकुम, अब हमारा फैसला उसके मुताबिक होगा जो हमारे सामने आपके अमाल जाहिर होंगे। तो वो शख्स कि उससे हमें खैर नजर आई तो हम उसको अमीन भी समझेंगे, अपने करीब भी करेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अंदर क्या है ये अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। वलैसा लना मिन सरीरतिही शै, उसके अंदर क्या है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाहु युहासिबुहु फी सरीरतिही, उसके अंदर का मुहासिब अल्लाह की जात है, वो रब फैसला करेगा, अल्लाह मुहासबा करेगा। इसी तरह वमन अज़हर लना सुअन लम नअमनहु व लम नुसद्दिकहु, अगर कोई शख्स उसकी तरफ से बुराई, बदअमाली वो हमारे सामने आती है तो हम उसी पे यकीन करेंगे, अमीन नहीं समझेंगे उसे, ना उसकी तस्दीक करेंगे। अगरचे उसका अंदर अच्छा हो, बातिन ठीक हो,
सही बुखारी के अंदर ये सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, फरमाते हैं अगरचे अंदर ठीक हो, क्योंकि अंदर ये अल्लाह के साथ ताल्लुक रखता है, इसका ताल्लुक रब के साथ है, वो रब जानता है, हम नहीं जानते, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इसी ज़ाब्ते की सूरत में, इसी ज़ाब्ते की रोशनी में, और जो अहादीस और जो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का हमने फरमान पढ़ा है, इनकी रोशनी में लोगों के जाहिर पे हमें एतमाद की तौफीक अता फरमाए, और लोगों के अंदर क्या है ये टटोलने से परवरदिगार आलम हमें महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।